श्री गणेशाय नमः। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है डॉक्टर तुलसीराम शर्मा और उनका जीवन परिचय स्वागत। श्री जुगलाल शर्मा और उनकी धर्मपत्नी बख्तावरी देवी के घर गांव बरह मलिक, जिला सोनीपत, हरियाणा में दिनांक 16 दिसंबर 1923 को पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जिसका नाम तुलसीराम रखा गया। बालक तुलसीराम बाल्यावस्था से ही तेजस्वी, गुणवान एवं पठन और पाठन में विशेष रुचि रखता था। उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय में हुई। कक्षा 3 से ही होनहार तुलसीराम को शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दी जाने लगी। मिडिल एवं हाई स्कूल शिक्षा के लिए तुलसीराम को पास के गांव राय में भेजा गया। कक्षा 8 एवं 10 में मेधावी तुलसीराम प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए पंजाब शिक्षा विभाग से छात्रवृत्ति पाते रहे। कॉलेज की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें FA, BA, MA की शिक्षा के लिए रामजस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उच्च शिक्षा के कोर्स FA, BA, MA में भी प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हुआ और निरंतर छात्रवृत्ति पाए रहे। MA की शिक्षा के लिए जांगिद्दा महासभा से 20 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी गई, जो उन्होंने लेक्चरर लगते ही वापस दे दी। सरल स्वभाव के तुलसीराम जी ने वर्ष 1949 में हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के लेक्चरर के पद पर अध्यापन कार्य शुरू किया और 1963 तक यानी कि 14 वर्ष तक उस पद पर बने रहे। उसी दौरान उन्हें लंदन विश्वविद्यालय में भी HND रिसर्च के लिए इंग्लैंड से स्कॉलरशिप मिला और मात्र 2 वर्ष में ही PhD की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत वापस आ गए। अपने लंदन प्रवास के अंतर्गत PhD रिसर्च कार्य के साथ साथ अतिरिक्त रूप से BBC के लिए भारत एवं दक्षिण एशिया के लिए विशेष प्रसारण कार्य भी करते रहे, जहां उन्हें 30 मिनट के प्रसारण के लिए एक सोने की गिनी प्रति प्रसारण का महाताना मिलता था। भारत वापस आने के पश्चात 1963 से 64 तक 1 वर्ष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इंग्लिश रीडर के पद पर अध्यापन कार्य किया। इसके पश्चात डॉक्टर तुलसीराम शर्मा जी ने दिल्ली में शिवाजी कॉलेज में प्रिंसिपल के पद का दायित्व ग्रहण किया, जिस पर वह 1964 से 1976 तक कार्य करते रहे। इसी दौरान उन्होंने 27 से 1974 तक स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की प्रिंसिपल का अतिरिक्त पदभार भी संभाला। वर्ष 1976 से 1982 तक डॉक्टर तुलसीराम शर्मा जी ने BITS पिलानी में इंग्लिश प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपनी सेवाएं दी। वर्ष 1982 में MDU रोहतक की स्थापना काल से ही HOD एवं अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी और प्रोफेसर एवं VC के पद पर रहते हुए 1988 में सेवानिवृत्त हुए। अपेन विद्यार्थियों में अत्यधिक लोकप्रिय डॉक्टर तुलसीराम शर्मा जी एक विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी, कुशल प्रशासक, शिक्षाविद एवं साहित्यकार रहे, जिनका इतना तीनों विभागों में विशिष्ट योगदान रहा है। विभिन्न भाषाओं में पारंगत डॉक्टर तुलसीराम शर्मा जी निरंतर लेखन कार्य में भी अग्रणी भूमिका में रहे। चारों वेदों का अंग्रेजी भाषा में उच्चारण सहित संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में
8 खंडों में भाष्य किया, जिसमें उन्हें 12 वर्ष का कठोर परिश्रम के साथ यह शोध कार्य किया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर तुलसीराम जी ने सत्यार्थ प्रकाश एवं पतंजलि योग दर्शन इत्यादि पर अंग्रेजी भाषा में पुस्तकें लिखी। इसके अतिरिक्त अनेकों विषयों पर उनकी लगभग 24 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई, जो अध्ययनकर्ताओं के लिए अद्भुत मार्गदर्शन एवं प्रेरणादायक साहित्य की श्रेणी में आता है। उनका लेखन कार्य अंग्रेजी भाषा के शेक्सपियर से लेकर अंग्रेजी भाषा में भारतीय योग दर्शन, वेद एवं उपनिषद, मनुस्मृति के भाष्य एवं व्याख्यात सभी अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए हैं। वर्ष 1990 के पश्चात डॉक्टर तुलसीराम शर्मा जी विदेश में प्रशास के लिए अस्थायी रूप से कनाडा के लिए चले गए, परंतु डॉक्टर तुलसीराम शर्मा जी का विस्तृत लेखन कार्य 2025 तक चलता रहा, जिसमें उनके सुपुत्र ज्ञानेंद्र शर्मा का सहयोग भी मिलता रहा। विदेश में उनकी विलान उपलब्धियों के लिए उन्हें अनेक महत्वपूर्ण पुरस्कारों से अलंकृत व सम्मानित किया गया। उच्च कोटि के साहित्य की सर्जना में रथ सरस्वती साधक डॉक्टर तुलसीराम शर्मा अपने सार्थक जीवन के 101 वर्ष से अधिक जीवन को समाज के उत्थान को अपनी श्रेष्ठतम आहुति दे दिनांक 12 फरवरी 2025 को सदा के लिए अपने शरीर का त्याग कर गए। डॉक्टर तुलसीराम शर्मा जी का संपूर्ण जीवन पूरे समाज के लिए आदर्श, प्रेरणादायक एवं अनुकरणीय रहेगा। मानवता उनके मार्गदर्शन एवं उनके योगदान के लिए उनकी अरणीय रहेगी। मानव समाज उन्हें अपने श्रद्धा सुमन सदा सदा के लिए समर्पित करता रहेगा। ये था डॉक्टर तुलसीराम जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। आइए अब आपको जानकारी देते हैं डॉक्टर तुलसीराम जी का 102 साल का जीवन किस प्रकार का था और किस तरह उन्होंने अपने जीवन काल में समस्त समाज और देश की सेवा करते हुए उन्होंने अपना जीवन जिया और उनके स्वर्ग सिधारने के बाद भी लोग उनके विचारों को अपनाते हुए आज भी उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। आइए बात करते हैं लोगों से डॉक्टर तुलसीराम जी के जीवन के बारे में। नमस्कार जी। आज के दिन श्री तुलसीराम जी के बारे में कुछ कहते हुए मुझे गर्व होता है कि वो हमारे कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं 1970 और 71 के बीच में। लगभग 2 साल तक वो हमारे कॉलेज में इंग्लिश के शिक्षक और बाद में प्राचार्य भी रहे। उसके बाद कनाडा में जाकर उन्होंने हमारे जो पूजनीय वेद हैं उनका संस्कृत से इंग्लिश भाषा में अनुवाद किया। 14 साल की अथक मेहनत के बाद उस कार्य को सकारात्मक रूप दिया गया। यह भी एक भारतीय संस्कृति के लिए गर्व का विषय है। इस कार्य की उपयोगिता समस्त राष्ट्र के लिए और समस्त विश्व के लिए प्रेरणादायक साबित होगी, ऐसा मैं इसको समझता हूँ। हमारे लिए गर्व का विषय है कि वह ऐसे महानुभाव हमारे कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं। उनका मार्गदर्शन आज हमको इन किताबों के रूप में मिल रहा है। इसके लिए हमारा कॉलेज और हमारा समाज ही नहीं बल्कि समाज के सभी लोग इस कार्य से प्रभावित होंगे और अपनी संस्कृति के उपयोग के लिए उसके प्रचार प्रसार के लिए इस दिशा में अगर थोड़ा सा भी काम करेंगे तो उनको ये एक महत्वपूर्ण हमारा सहयोग रहेगा। 102 वर्ष की आयु में अभी 3 महीने पहले उनका निधन हुआ। तो इतनी लंबी आयु, यह सब मैं समझता हूँ कि इन वेदों के पाठ्यक्रम से या एक देव निर्मित कार्यकर्ता कहूँ, प्राध्यापक कहूँ, या एक देव निर्मित कार्य को कार्यबद्ध करने के लिए जो उन्होंने कार्य किया है उसके लिए वो हमेशा ही हमारे दिल में रहेंगे और हमें प्रेरणा देते रहेंगे। प्रोफेसर तुलसीराम जो हैं 1949 में हंसराज कॉलेज के
इंग्लिश डिपार्टमेंट में प्राध्यापक थे। लेकिन जो प्रोफेसर तुलसीराम को तुलसीराम बनाता है, जो चीज़ तुलसीराम उनको बनाती है, वो है उनका कार्य। अनेक भाषाओं को जानते थे और मुझे लगता है कि सच में हंसराज कॉलेज के संस्कारों को, भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को तुलसीराम जी ने जिया। पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में चारों तरफ उनके कार्यों की चर्चा होती थी, टीचिंग के प्रति उनके डेडिकेशन की चर्चा होती थी, उनका जो समर्पण, उनकी जो निष्ठा थी अपने प्रोफेशन में, लोग उसका उस समय उदाहरण देते थे। और यही कारण था कि उनको 1974 में जब श्रद्धानंद कॉलेज भेजा जाता है, मैं ख़ास तौर पर 1974 की बात कर रही हूँ, क्योंकि श्रद्धानंद कॉलेज से पहले 1964 में वे शिवाजी कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए थे। और जिस समय शिवाजी कॉलेज में काम कर रहे थे, श्रद्धानंद कॉलेज में किसी तरह की कोई समस्या आती है और दिल्ली विश्वविद्यालय को लगता है कि यदि समस्या का समाधान करना है तो वहाँ प्रोफेसर तुलसीराम को भेजना चाहिए। तो प्रोफेसर तुलसीराम साथ साथ श्रद्धानंद कॉलेज का काम भी संभालते हैं। देखिए, एक तरफ शिवाजी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, शिवाजी कॉलेज उनको छोड़ता नहीं है, और साथ में उनको जो एक एडिशनल वर्क है प्रिंसिपल का, श्रद्धानंद कॉलेज का मिल जाता है। और वे बखूबी, बहुत ही ईमानदारी के साथ दोनों ही कॉलेजेस का काम बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। और इतना ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद अक्सर कहते हैं ना कि लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो वे सुस्त हो जाते हैं, वे मानते हैं कि अब तो हमारा जो है काम करने का टाइम चला गया, क्योंकि प्रोफेसर तुलसीदास जो है 1988 में रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद वे खूब सक्रिय रहे, कई देशों की उन्होंने यात्रा की, कई देशों में जाकर जो भारतीय संस्कृति थी उसका प्रचार प्रसार किया। और आज जो हम विकसित भारत की बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत का बनाने का जो संकल्प लिया है, और ये कहा है कि भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। मुझे लगता है कि जो दूरदर्शी लोग होते हैं, जो दूरदृष्टि वाले लोग होते हैं, वो भविष्य को पहले ही भांप लेते हैं। इसीलिए प्रोफेसर तुलसीराम ने जान लिया था कि आने वाले समय में कभी ना कभी विकसित भारत, भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने की बात छिड़ेगी। उन्होंने अपने कार्यकाल से ही अपने जीवन के, जो कहना चाहिए कि युवावस्था होती है, उसी से उस काम के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। इसी भावना के कारण उन्होंने चारों वेदों का जो अंग्रेजी में भाष्य प्रस्तुत किया कि विश्व के किसी भी कोने में व्यक्ति हो, उसको वेद पढ़ने चाहिए। उसको हिंदी आती है, हिंदी में पढ़े, संस्कृत आती है, संस्कृत में पढ़े, हिंदी संस्कृत में नहीं पढ़ना चाहता, अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी में पढ़े। यानी उसकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो मानते थे कि इंग्लिश डिपार्टमेंट के टीचर होते हुए उन्होंने अपनी हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा को छोड़ा नहीं, बल्कि जो हमारे चारों वेद हैं, जब हम वैदिक संस्कृति की बात करते हैं तो चारों वेद जो भारत की पहचान माने जाते हैं, प्रोफेसर तुलसीराम ने ना केवल वे चारों वेद पढ़े, बल्कि चारों वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और ऐसा नहीं है कि अनुवाद करके उनको एक तरफ छोड़ दिया, उन्होंने एक साथ एक ही जगह पर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों भाषाओं का भाष्य उन्होंने प्रस्तुत किया, ताकि जो जिस भाषा में पढ़ना चाहे वो पढ़ सके। और हम सब जानते हैं कि आज जब हम, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 1947 में भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और एक समय पर स्वामी दयानंद ने कहा था कि यदि भारत को भारत बनाना है तो उसको वैदिक संस्कृति से जुड़ना होगा। उन्होंने संदेश दिया था वेदों की ओर लौटो। और प्रोफेसर तुलसीराम ने अपने कार्य के माध्यम से उस संदेश को क्रियान्वित किया। जब तक वे रहे, जब तक इस धरती पर जीवित रहे, उन्होंने, चाहे वो देश में रहे, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो कई देशों में रहे, और अंतिम समय में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो कनाडा में थे, लेकिन वो जिस देश में भी रहे वहाँ पर उन्होंने भारतीय संस्कृति का परचम फहराया, आर्य समाज के लिए काम किया, वेदों के लिए काम किया, भारत के मानवीय मूल्यों को बचाने की पूरी कोशिश की। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, उनके इस संसार से जाने के बाद मैं उनके पुत्र ज्ञान जी से मिली।
मुझे ऐसा लगा कि हाँ, हर पुत्र जो है पिता की जो संपत्ति होती है, जो उसकी पैसों वाली विरासत होती है, उसको संभालने की कोशिश करता है। लेकिन तुलसी राम जी के जो पुत्र ज्ञान जी से मैं मिली तो मुझे लगा कि इन्होंने अपने पिता की साहित्यिक विरासत को संभाला हुआ है। उन्होंने मुझे मिलते ही सबसे पहले जो उनके का वेद भाष्य था, पूरे वेदों के जो खंड थे, उन्होंने हंसराज कॉलेज में आकर प्रिंसिपल ऑफिस में मुझे दिए। मुझे लगा कि हाँ, यदि पिता जो है तुलसी राम थे तो पुत्र भी ज्ञान शर्मा जैसा ही होना चाहिए। किस तरह से उनके साथ के दूसरे परिवार के सदस्य मिलकर उस विरासत को आगे लेकर जा रहे हैं, सचमुच हम सौभाग्यशाली हैं कि हम प्रोफेसर तुलसी राम को जानने वालों में शामिल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ऐसी शख्सियत के बारे में यही कहूँगा कि इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचने के बावजूद भी उन्होंने हमारे देश की शिक्षा को एक व्यावसायिकरण नहीं दिया। उन्होंने जो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो क्षेत्र ऐसा है जो एक सेवा भाव का है और उसी तक सीमित रखा। जहाँ तक उनके बारे में बात करने की है, शिक्षा के साथ साथ जो भारतीय संस्कृति है उसको भी जिंदा रखने के लिए वो अलग अलग देशों में रहे, पर वहाँ पे भी जाकर हमारी संस्कृति को ही आगे बढ़ाने का काम किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने वेदों को जो हिंदी और संस्कृत से इंग्लिश में जो अनुवाद किया है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता को और भारतीय सभ्यता में लाना यही एक जरिया था जो उन्होंने किया, क्योंकि भारतीय संस्कृति की पहचान एक अपनी ही है पूरी दुनिया में। और उसी का फ़ायदा ये चीज़ मैंने बताया आपको कि भी जैसे पश्चिमी सभ्यता को इंडियन सभ्यता में लाना बहुत बड़ा कार्य था। ये मतलब सीखने को मिलेगा, बिल्कुल सीखने को मिलेगा। आने वाली पीढ़ियाँ भी सीखेंगी और उनको पता रहेगा कि भी एक सही मायने में शिक्षाविद का क्या कार्य है। जो वेद लिखे हैं इंग्लिश में, उससे उन लोगों को जानकारी मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। और हमारी भारतीय सभ्यता में तो है ही है, क्योंकि हमारी हिंदी और संस्कृत में तो अनुवाद था ही। वो इंग्लिश में अनुवाद करने का मकसद ये है कि पश्चिमी सभ्यता को भी भारतीय सभ्यता में डालना। राज शर्मा जी, डॉक्टर तुलसी राम जी की बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने समाज और देश हित में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं और कहीं ना कहीं देश और समाज उनके द्वारा किए गए कार्य पर अग्रसर है। और कहीं ना कहीं एक पूरे संसार की बात की जाए तो पूरे संसार को भी एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है वेदों के द्वारा। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रोफेसर डॉक्टर तुलसी राम जो है इतने महान व्यक्तित्व के स्वामी रहे हैं और उन्होंने जीवन के हर एस्पेक्ट के ऊपर काम किया है। शिक्षाविद रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, एजुकेशनिस्ट रहे हैं और एक थिंकर रहे हैं। और भारतीय साहित्य, वैदिक साहित्य से इतना जुड़े हुए हैं और उनका इतना कंट्रीब्यूशन है इसके लिए कि उन्होंने चारों वेदों का अंग्रेजी भाषा में उसका जो है अनुवाद किया है और उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसके साथ साथ उसका फोनेटिक्स में उसका उच्चारण जो है वो भी उन्होंने दिया है, ताकि बाहर का जो विदेशी आदमी है वो उसका उच्चारण को भी पढ़ सके और उसका एग्जैक्ट मीनिंग भी जो सही कंटेक्स्ट में है वो उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है। और वेदों के साथ साथ उन्होंने और भी जो है अपना वैदिक साहित्य जैसे मनुस्मृति को किया है, उन्होंने उपनिषदों का किया है, उन्होंने गीता का भी किया है, अनुवाद किया है। और वो स्वामी दयानंद सरस्वती की तरह प्रभावित थे कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का भी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके समाज के लिए ये जो है प्रेरक साहित्य उसका उन्होंने रचना करके सबके सामने प्रस्तुत किया। उसके सारे विश्व में उनका ये दर्शन, ये साहित्य और भारतीय संस्कृति का प्रचार और जो साहित्य का प्रचार जो है पूरा ठीक तरह से दिया जा सके। सतीश जी, कौन सा गांव है ये? ये बड़ मलिक गाँव जी। अच्छा, ये बड़ मलिक गांव में कोई डॉक्टर तुलसी राम जी जी, यहाँ रहते थे, उनसे आपका क्या रिश्ता है? वो हमारे दादा हैं, ग्रैंडफादर हैं जी। परिवार में हमारे परिवार के ही हैं। तुलसी राम जी का जन्म यही हुआ था? हाँ, तुलसी राम जी का जन्म यही हुआ था जी। इसी गांव के थे? हाँ, इसी गाँव के थे। तो आप उनके क्या लगते हो? पोता हूँ जी उनका। ये तो बताइए कि तुलसी राम जी ने कहाँ कहाँ पढ़ाई करी, आपको पता है? कहाँ पहुंचे, किसी पद पे रहे, कहाँ सा? देखो सर, मेरे को जितना नॉलेज है वो राई में पढ़े हैं, जखोली में पढ़े हैं,
गर्व महसूस होता है तुलसीराम जी का नाम जब बड़े बड़े लोगों में आप गर्व की बात तो है ही ये हमारे कहाँ- मजांगड़ा परिवार में जो भैया कोई बंदा ऐसा हुआ जो आज अमेरिका में रह रहा था कनाडा में जो भी है अगर हिंदुस्तान की बात करिए तो किस किस पदों पर रहे, कहाँ कहाँ रहे? भाई इतना नॉलेज नहीं जो तो अभी चाचा ने बताया है प्रिंसिपल रहे हैं। नाम जी मेरा जगदीश सुंदर। वैसे लोग मेरे को देश प्रेमी के नाम से जानते हैं और मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। गांव बड़मलिक, जिला सोनीपत, ये हमारा अपना निवास है। बाकी मैं यहाँ से सोनीपत में रहता हूँ काफ़ी दिन से। डॉक्टर तुलसीराम जी से क्या संबंध है आपका? डॉक्टर तुलसीराम जी हमारे ताऊ जी हैं और शॉर्ट में अगर मैं उनके बारे में बताऊँ तो उनकी समस्त जीवनी वो हमारे लिए एक आदर्श है। उनका जो समस्त जीवन है हमने उससे लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैं उनको शुरू से देखता रहा हूँ और जब विपरीत परिस्थितियों में बहुत दिन पहले आपने देखा होगा कि गांव के अंदर एक ऐसे मतलब बारात होते थे कि जीवन बड़ा कष्टदायक होता था। यानी कि विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने हर जगह शुरू से लेकर लास्ट तक कामयाबी के झंडे गाड़े हैं और उनसे हमने बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है। यानी कि एक संदेश है सीधा सा एक युवा पीढ़ी के लिए जो आजकल रोना रोते रहते हैं भी हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, हम इसलिए कामयाब नहीं हो पाए। यानी कि मैं कहता हूँ उनसे अगर आपने सीखना है तो हमारे ताऊ जी से सीखो। जब भी बिल्कुल विपरीत परिस्थितियाँ थी, हर तरह से आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक होती थी, तब उन्होंने मतलब एक हर जगह शुरू से लेकर लास्ट तक एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। एजुकेशन में उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है और उनके पढ़ाई हुए बच्चे आज बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं और हर तरह से जैसे भी मान जाए कि उम्र को लेके भी हमारे गांव में वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सेंचुरी मारी है। ठीक है जी। अगर डॉक्टर साहब की प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए तो गांव से की, कहाँ से की? गांव की प्राथमिक शिक्षा उनकी हमारे यहाँ के नज़दीक पड़ता है राई गांव। राई गांव में उनकी प्राइमरी स्कूल की शिक्षा हुई थी वहाँ पर और उसके बाद वो फिर अपना कुछ शायद जाकुली में भी 1-2 क्लास पढ़ी है, मिडिल क्लासेस तक शायद जाकुली में गए हों। उसके बाद कहाँ कहाँ शिक्षा प्राप्त की उन्होंने? उसके बाद तो फिर वो दिल्ली में आगे थे ऐसे और उसके बाद फिर उन्होंने पीएचडी तो लंदन से की थी और वहाँ भी एक रिकॉर्ड बीट किया था। वो हमारे को एक छोटी सी मेरे को बात याद आ गई है। डॉक्टर साहब बताया करते कि जब मैं पीएचडी करने के लिए गया, अंग्रेज लोग जो है भारतीयों से बड़ी घृणा की दृष्टि से वो देखते थे। ताऊ जी छोटे बाल रखते थे, उनको फैशन का कोई शौक नहीं था, एक सिंपल रहन सहन था उनका, तो वो बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते थे। लेकिन जब पीएचडी में रिकॉर्ड बीट किया उन्होंने, तो उस टाइम के बाद में भारतीयों के प्रति और उनके मन में एक बड़ी श्रद्धा हुई, अब भाई भारतीय लोग ऐसे भी हैं जो रिकॉर्ड बीट कर सकते हैं। यानी कि अंग्रेजों भी के सामने ही जब वहाँ पर काफ़ी लोग थे जो पीएचडी कर रहे थे और ताऊ जी ने वहाँ पर कहाँ से की पीएचडी? पीएचडी इंग्लैंड से की थी। कौन से साल में की? उन्होंने शायद 62 में, 1962। हाँ 1962 में की थी और रिकॉर्ड बीट किया था। मैं उन्हीं के कॉलेज का स्टूडेंट था और 1967 में उस बैच भी में था और तब सारा कॉलेज जो है टेम्परेरी था। आई कैनॉट से भी खोखा था लेकिन कच्चा टेम्परेरी था। कहाँ पर था कॉलेज से जी कहाँ था कॉलेज? मटियाला। डॉक्टर साहब के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ईयर 67-68 में जब हमने ज्वाइन किया तो ये लोग वहाँ से, जहाँ पहले कॉलेज था मटियाला में, ये और हमारा कॉलेज जो था वो करमपुरा में था, तो ये मटियाला से करमपुरा में मर्ज हो गया एंड इट बिकेम शिवाजी कॉलेज एंड डॉक्टर तुलसीराम जी हमारे जो थे वो प्रिंसिपल साहब बन गए एंड फ्रॉम फर्स्ट ईयर टिल फाइनल ईयर मैं वहाँ से पास आउट हुआ हूँ और ये हमारा फर्स्ट बैच था जो बीएससी ए ग्रुप और बी ग्रुप का वहाँ पर आए थे, बच्चे आए थे। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा तुलसीराम जी के टाइम पे कि वो एक बहुत ही साधारण और नोबल सोल थी और उनका जो पहनावा था, उनका जो बातचीत करने का ढंग था, वो बहुत ही इम्प्रेसिव था। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि तुलसीराम जी जो थे हमारे प्रिंसिपल साहब, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेकंड पर्सन थे इंग्लिश डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के। फर्स्ट पर्सन जो थे बाद में वो हमारे वाइस चांसलर भी बन गए और मेरी बल्कि डिग्री जो है उस पर भी उनका नाम है डॉक्टर स्वरूप सिंह जी। एंड डॉक्टर साहब जो थे वो हमारे कॉलेज में पढ़ाते नहीं थे बट एज सच जब वो आए तो उन्होंने वहाँ पर जो डिसिप्लिन, जो सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए, उससे बच्चों के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा
और एक चीज़ वो हमेशा चाहते थे कि बच्चे जो हैं जब भी आएँ वक्त पे आएँ और वक्त से जाएँ। कोई इधर-उधर कोई टाइम अपना वेस्ट ना करें। ये उनका अक्सर हमारी जो भी गैदरिंग होती थी, ये कहा जाता था उनकी तरफ से कि भई बच्चे अपना वक्त को पूरा ध्यान दें। उनका पूरा जो है प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन करें। तो वक्त जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है और वक्त का ही ध्यान रखना चाहिए। मैं डॉक्टर तुलसीराम जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उनसे रूबरू मिला भी हूँ, बातचीत भी हुई है, उनकी पर्सनैलिटी से मैं वाकिफ़ भी हूँ। ये कॉलेज 1961 में खुला था। दी देन एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे पंजाब राव देशमुख जी, उनकी प्रेरणा से। इस कॉलेज का नाम शिवाजी महाराज के नाम पे शिवाजी कॉलेज भी उन्हीं की प्रेरणा से रखा गया। इस बिल्डिंग में हम 76 में आए हैं। तो समझिए डॉक्टर तुलसीराम जब इससे पहले ये कॉलेज करमपुरा में रहा, मटियाला में रहा, तो उधर भी उनको अपनी सेवाएं देने का मौका मिला। वो इंग्लिश डिपार्टमेंट में यहाँ प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल हुए और बहुत ही विनम्रता, डाउन टू अर्थ अप्रोच, एकदम एकेडमिक अप्रोच और चीज़ों को बहुत सहज तरीके से सुलझा देने की उनकी कला। इन बातों के लिए उनके कॉलीग्स उन्हें अक्सर याद करते हैं। उनके बहुत सारे किस्से वो सुनाते हैं। मैं भी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल से बहुत प्रभावित हूँ। मैं स्टूडेंट रहा कॉलेज का 1985 से 88 तक, पर तब तक वो इस कॉलेज से किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में, मेरा ख्याल पिलानी, बिट्स पिलानी वो जा चुके थे। अब शायद कनाडा में थे जब उन्होंने अपनी इस देह का त्याग किया है। शिवाजी कॉलेज उनकी सेवाओं के लिए आभारी है और हम उनसे प्रेरित होते रहते हैं, होते रहेंगे। आने वाली पीढ़ियां भी उनके व्यक्तित्व से प्रेरित होंगे। महान शिक्षाविद, वेदों के प्रकांड विद्वान, जिन्होंने वेदों का अंग्रेजी में भाष्य किया, उपनिषदों का अंग्रेजी में भाष्य किया, सत्यार्थ प्रकाश का अंग्रेजी में अनुवाद किया, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया, इस प्रकार की अनेक पुस्तकों के लेखक, दर्जनों पुस्तकों के लेखक, और जो वेदों के भी विद्वान थे, शिक्षाविद भी थे, भाषाविद भी थे, उन्होंने यहाँ पर 2009 की बात है, इस आर्य समाज में पहली बार मुझे उनके दर्शन यहाँ पर हुए। भले ही मैं उन्हें वर्षों पूर्व जानता था, किंतु मुझे दर्शनों का सौभाग्य पहली बार 2009 में प्राप्त हुआ। उसके बाद 2013 में डॉक्टर तुलसीराम जी यहाँ पर आए और उसके बाद तीसरी बार एक और आए, मुझे लगता है 2015 या 14 होगा। तो मुझे उनके दर्शनों का सौभाग्य यहीं पर सबसे सर्वप्रथम प्राप्त करने का अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है। मेरा नाम वीरपाल है, मैं आर्य समाज शक्ति नगर में रहता हूँ और तुलसीराम जी अंतरिम के यहाँ के मेंबर भी थे और पहले कुछ दिन यहाँ मंत्री पद भी संभाल रखा था उन्होंने और यहाँ पर बहुत बड़ा काम करते थे, चढ़ बढ़ के भी। काफी पीछे औषधालय बन रहा है ना, उसमें भी उन्होंने 4-5 लाख रुपए दान दिया था। उससे उसकी रिपेयरिंग, सफेदी, टाइल पत्थर का काम भी हुआ था। और इस समाज के लिए भी उन्होंने ऊपर कमरा बनाने के लिए भी काफी बार फोन करे यहाँ पर, फिर वो आ नहीं पाए थे, उनकी तबीयत ढीली थी। बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े विद्वान थे वो, संस्कृत में भी भाषण देते थे, बहुत लोग दूर दूर तक जानते थे। शिवाजी कॉलेज में वो रहे, प्रिंसिपल थे, कई कॉलेजों में वो उन्होंने पढ़ाया भी। बहुत अच्छे वो थे, नेचर के बहुत अच्छे थे, सबसे मिलते जुलते। यहाँ शक्ति नगर में तो उनको कम से कम 50% आदमी जानता था उनके नाम से भी। किस तरह के आदमी थे तुलसीराम जी जब आपके पड़ोस में रहते थे? तुलसीदास जी के बारे में तो जितना भी कहा जाएगा वो कम ही है। इतने अच्छे इंसान थे वो, कुछ कहने की हद नहीं। हाँ, बहुत ही सामाजिक आदमी थे, बहुत अच्छे थे। और जो किसी का गरीब का या किसी का भी कोई काम होता था जो कहीं अटक जाता था, जो रिश्वत की जमाना था, कोई सोचता था कुछ 4 पैसे ही मांगे मिल और काम ही से करवा ले, लेकिन वो किसी से कोई पैसा नहीं बेचते थे और हर एक आदमी का काम करते थे। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन से उतर करके यहाँ आते थे शक्ति नगर, वैसे ही लाइनों की भीड़ बन जाती थी। किस लोग
अपने काम के लिए उनके पास घरों में आते थे? बहुत बहुत उन्हें पता था कि डॉक्टर तुलसीराम जी हमारा काम जाते ही करवा देंगे या कर देंगे। 102 साल का अपना जीवन जिन्होंने जिया और एक इतिहास रच दिया अपने जीवन के अंदर। कई स्कूलों कॉलेजों के प्रिंसिपल रहे, कई ऊंचे पदों पर रहे और चारों वेदों को इंग्लिश में लिखा उन्होंने। पहले पूरे विश्व में संसार में ऐसे व्यक्ति उन्होंने ये काम किया और भी कई पुस्तकें उन्होंने लिखी और कहीं ना कहीं लोग उनसे प्रेरणा लेके अपना जीवन स्तर जी रहे हैं, ऐसा सुनने में भी आया। जी आप उनके पुत्र हो तो क्या प्रभाव डाला उनके पूरे जीवन में 102 साल के आपको? मेरे पिताजी जो थे उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी हार स्वीकार नहीं की और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने जब भी कदम बढ़ाया वो हमेशा आगे बढ़ाया और अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को वो हमेशा अपने साथ लेके चलते थे। यहाँ तक कि 40 साल बाद तक कनाडा में लोग उनको रोक के और उनसे पूछते थे कि आप डॉक्टर तुलसीराम हैं। जब वो हाँ कहते थे तो उनको बताते थे कि 40 साल पहले, 35 साल पहले, 30 साल पहले उन्होंने किस तरह से उनकी मदद की, फ़ीस माफ़ करके, किताबें खरीद के या छात्रावास में फ्री स्थान दे के। इसके अलावा मैं उनके पुत्र होने के नाते ये कहूँगा कि मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरी क्या, ये तो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है, उन्होंने जिस तरह से मेरा साथ दिया है वो बेमिसाल है। मैं सिर्फ 3 दिन पहले, आज तीसरा दिन है मैं कनाडा से यहाँ पे आया हूँ, इन लोगों ने मेरे को 1 मिनट भी ये नहीं महसूस होने दिया कि मैं 53 साल से कनाडा में रह रहा हूँ कि मैं एक बाहर का आदमी हूँ। मेरे को इस तरह से गले लगाया जैसे कि मैं यहाँ से कभी गया ही नहीं था और ये सिर्फ उनके आशीर्वाद से है और हमारे फैमिली के टुगेदरनेस, उनके सोचने और विचार करने के जो सिस्टम है उस हिसाब से हमारी फैमिली एक है और हमेशा एक रहेंगे और डॉक्टर साहब उसका एक अहम हिस्सा रहेंगे। आज डॉक्टर साहब की अस्थियाँ लेके आए हो आप, गंगा मैया में विसर्जन लेके, क्या बोलना था, क्या मन में भावना थी? मन में मेरी ये भावना थी कि 2009 में मैं अपनी माताजी की अस्थियां लेके आया था और हमारे पिताजी जो हैं उनके माताजी के जाने के बाद में उनको बहुत याद किया करते थे। आज वो हमें छोड़ के हमारी माताजी के साथ मिलन हो गया उनका और हमारी ये सद्भावना है। वो दोनों, हमें इतना तो मालूम है कि वो स्वर्ग में है, उन्होंने इतना काम किया है कि सारी अपने जीवन में सबका इतना भला किया, उत्थान किया, तो उनको स्वर्ग में तो जगह मिलेगी। उन दोनों को भगवान अपनी शरण में रखे और इस जीवन मृत्यु के साइकिल से उनको छुट्टी मिले। सर मेरे तो पिताजी थे और वो मेरे से बहुत क्लोज थे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे। हर बाप बेटी से क्लोज होता है? नहीं, ये क्लोजनेस ऐसी थी कि अगर मैंने कोई बहुत बड़ी गलती भी किया ना, जिसको समाज भी माफ़ नहीं करता, उन्होंने मुझे इतने प्यार से हर चीज़ समझा के कभी मेरे को ये फील नहीं कराया कि यू आर लेस देन ए ह्यूमन बीइंग फॉर मेकिंग ए मिस्टेक। बहुत अच्छे थे। मैं तो कहूँगी मुझे हर जन्म में वही पिता मिले और जितना उनका अध्ययन था और जो शोध था, मैं तो उनका 1% भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि जो वो लिख के गए हैं, वेद, उपनिषद, गीता का उन्होंने अनुवाद किया, एटलीस्ट मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए कुछ सामान है जिसको हम अपना जो विस्मृत सनातन है उसको थोड़ा बहुत तो समझ पाएंगे। ऐसी आत्मा रोज़ नहीं होती। उनके साथ एक युग का अंत हुआ है। वो एक युग लेके गए अपने साथ। वो कोई एक इंडिविजुअल जैसे डेथ हो जाती है वैसे नहीं है। वो बहुत लोगों को उनके साथ लेके चले और सच में एक युग का अंत हुआ है। पर मेरे हृदय में वो हमेशा विराजित हैं और रहेंगे। अच्छा, एक लोग कहते हैं, विश्व कहता है ईश्वर से ऊपर माँ बाप, तो आप अपने पिताजी को कहाँ का दर्जा
ईश्वर से ऊपर का दर्जा दे तो मेरे लिए, मैं बहुत बार अपने बच्चों से और इवन मेरे हस्बैंड से भी बोलती थी, मेरे लिए सारी दुनिया एक तरफ है, इंक्लूडिंग भगवान और मेरे पिताजी एक तरफ। ये मैंने कई बार बोला है और ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है ये, क्योंकि अगर वो मुझे मिल गए तो भगवान मुझे मिल जाएंगे। मुझे ईश्वर कभी गलती माफ़ नहीं करता, पिता वो करते थे, वो करते, इसलिए ऊपर हैं। यस, और उनके थ्रू मुझे भगवान मिले हैं, जितनी भी अनुपात में अभी मिले हैं। आई एम स्टिल ऑन माई वे, बट नोबडी लाइक हिम इन द वर्ल्ड फॉर मी। श्री गणेशाय